हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्बेडेड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम जीपीआईओ का यूज़ करके एक बजर को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अब यूज़ करेंगे पुश बटन, और पुश बटन से हम देखेंगे कि हम एलईडी को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। पहले हम कनेक्शन डायग्राम देखते हैं पुश बटन को कनेक्ट करने का विद एलईडी। ये हमारा सर्किट डायग्राम है जहाँ पर हमने एक एलईडी को कनेक्ट किया है जीपीआईओ पिन नंबर 13 से, और उसका एक टर्मिनल ग्राउंड। जो आप देख पा रहे होंगे, जो प्लस साइन है, ये वाली रोज आर इंटरकनेक्टेड और ये वाली रोज भी इंटरकनेक्टेड होती है, और जो बीच वाली लाइंस होती हैं ये वर्टिकली कनेक्ट होती हैं, पर ये दोनों हॉरिजेंटली कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर हमने एक पुश बटन लिया है, हमने इसको पुल डाउन कंडीशन में यूज किया है। एक दो तरीके के रजिस्टर होते हैं, पुल अप और पुल डाउन, जिन्हें हम बटन में यूज करते हैं। मैं आने वाली अगली वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि पुल अप और पुल डाउन क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने पहला कनेक्शन जो किया है, मैंने 5 वोल्ट दिया है प्लस वाले टर्मिनल पे और ग्राउंड कर दिया है नेगेटिव वाले टर्मिनल पे। फिर मैंने जो ये पुश बटन है, एक बार मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ पुश बटन की। जो पुश बटन होता है हमारा, उसके जो ये दोनों टर्मिनल होते हैं ये इंटरकनेक्ट होते हैं, और ये दोनों इंटरकनेक्ट होते हैं। ये एक एच ब्रिज की तरह काम करता है। जब हम इसमें बटन को पुश करते हैं तो ये जो कनेक्शंस होते हैं इन दोनों के बीच में कनेक्ट हो जाता है और हमारा सिग्नल हाई हो जाता है। इसमें हमने क्या किया है कि हमने जो पहला टर्मिनल है, इसे 1A बोल देते हैं हम। 1A को मैंने डायरेक्ट वीसीसी से कनेक्ट किया है, जहाँ पे मैं इसको पावर दे रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरनली कनेक्ट है। जब मैं इसको पावर दूंगा तो इसमें भी पावर चली जाएगी। फिर मैंने एक जो दूसरा टर्मिनल है 2A, मैंने इसको एक रजिस्टर 3.7 किलो ओम के रजिस्टर से इसको पुल डाउन कर दिया है। तो उसका जो एक टर्मिनल है मैंने बटन की पिन से और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड कर दिया है, और जो तीसरा टर्मिनल है इसी का, वो मैंने सिग्नल दे दिया है आर्डिनो पे। अब चलते हैं हम इस कोडिंग की तरफ। कोडिंग में स्टार्ट करते हैं तो पहले हम अपनी दोनों जीपीआईओ पिन को इनिशियलाइज करेंगे कि हमने किस किस पिन पर एलईडी और बटन को कनेक्ट किया है। तो उसके लिए जो लास्ट वीडियो में हम यूज करते आ रहे हैं वही हम यूज करेंगे, कॉन्स्ट इंट, और वेरिएबल का नाम देंगे हम एलईडी पिन। इसको मैंने कनेक्ट किया है पिन नंबर 13, वो भी डिजिटल पिन से। फिर अगले में हम जाएंगे कॉन्स्ट इंटीजर टाइप वैल्यू एंड देन द पुश बटन। आई एम यूजिंग द वेरिएबल नेम पुश बटन, और पुश बटन को हमने कनेक्ट किया है पिन नंबर 3 से। नेक्स्ट हम आएंगे वॉइड सेटअप में। तो वॉइड सेटअप में हमें दोनों पिनों को बताना है, दोनों जीपीआईओ को हमें बताना है कि हम इन्हें कैसे यूज करना चाहते हैं, एज ए इनपुट और एज ए आउटपुट। तो उसके लिए होता है पिन मोड। पहले जो पिन है एलईडी पिन, मैं उसको एज ए आउटपुट यूज करूंगा, क्योंकि वो मेरे को आउटपुट देगी जब मैं उस पुश बटन को दबाऊंगा, ग्लो करेगी। और दूसरी वाली जो जो हमारा पुश बटन है, उसको मैं एज ए आउटपुट यूज करूंगा, क्योंकि सॉरी एज ए इनपुट यूज करूंगा, क्योंकि इस बटन से हमें इनपुट लेना है। क्योंकि जब हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू हम रिसीव होगी हमें हाई रिसीव होगी। अब चलते हैं हम अपने वर्ड लूप में। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा जिसमें मैं स्टोर कराऊंगा जो करंट स्टेज होगी बटन की, लो या हाई। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ बटन स्टेट। ये वेरिएबल जो है इन टाइप का है, जो मुझे बताएगा कि हमारा बटन कब लो हुआ और कब हाई हुआ। तो यहाँ पर एक फंक्शन आता है, कर हमें किसी भी डिजिटल पिन को रीड करना है कि उसका इनपुट क्या है, 0 है या 1 है, तो उसके लिए फंक्शन होता है डिजिटल रीड। डिजिटल रीड, इसमें हमें आर्गुमेंट में पास एक आर्गुमेंट होता है जिसमें हमें पास करना होता है किस पिन पे हम डिजिटल रीड करना चाह रहे हैं। तो वो है हमारा पुश बटन। ये जो रिटर्न वैल्यू होती है इस फंक्शन की, 0 या 1 होती है। अगर बटन दबेगा तो ये हमें 1 रिटर्न करेगी, अगर बटन नहीं दबेगा तो हमें 0 रिटर्न करेगी। अब इस कंडीशन को हम इफ कंडीशन में चेक करेंगे, बटन स्टेट इज इक्वल्स टू हाई। अगर हमारी बटन स्टेट हाई होती है तो हमें क्या कर देना है, डिजिटल राइट कर देना है। डिजिटल राइट पिन को डिजिटल पिन को लिखने के काम में आता है कि हम उसको एज ए हाई करना चाह रहे हैं और एज ए लो करना चाह रहे हैं। हम मैनुअली खुद ही हाई लो कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 आर्गुमेंट होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। पहला आर्गुमेंट होता है पिन नंबर, तो मैं एलईडी पिन लिख देता हूँ, और दूसरा नंबर होता है किस तरीके से हम इसे यूज करना चाहते हैं। और फिर हम चले जाते हैं एल्स कंडीशन में। अगर पुश बटन हाई नहीं है, लो है, तो हमें क्या करना है, तब हमें एलईडी को ऑफ कर देना है। तो वही मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे और इधर पेस्ट कर देता हूँ, और एक चेंजेस करना होगा, मैं यहाँ हाई की जगह में लो करना होगा। तो हमारा प्रोग्राम भी अब हमने लिख दिया है। अब इसको अपलोड करते हैं और इससे रिजल्ट्स देखते हैं क्या आता है। रिजल्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब हमने बटन को प्रेस किया है तो एलईडी ब्लिंक करना शुरू हो गई है, और जब हमने उसको रिलीज कर दिया है तो एलईडी ऑफ हो गई है।